गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हम क्या सीख रहे थे? निर्देशांक ज्यामिति सीख रहे थे ना। वहां पर हमने पहला केस ये सीखा कि कोई भी रेखा का जो वक्र होता है, जो ढाल होता है, वो मूल बिंदु से पास हो तो उसका जो समीकरण बनता है वो क्या बना? y इज इक्वल टू क्या था? क्यों? mx सर। y इज इक्वल टू mx। m होता है उसको क्या बोला जाता है? tan थीटा। हाँ, उसका क्या सूत्र मिला था m का? m इज इक्वल टू y अपन tan x। थीटा m इज इक्वल टू tan थीटा। समीकरण tan थीटा। हाँ, समीकरण y इज इक्वल टू mx था और m जो होता था उसका सूत्र था m इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस भी की होगी। एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद इसके नए टॉपिक पर मूव करते हैं ना। तो सपोज दैट लिखा हुआ है ये x a y, ग्राफ कुछ बना ऐसे हमने बनाया ये, और ये गिवन कर दिया आपको 37 डिग्री, है ना। ऐसे कुछ ग्राफ बनाया और ये एंगल गिवन किया 37 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? रेखा, इस रेखा का समीकरण लिखो। रेखा का समीकरण बताओ। रेखा का समीकरण, रेखा की इक्वेशन, समीकरण बताओ। जिन बच्चों ने सर 4x वो आराम से बता दो। सर। हाँ बताओ। 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं यही आया कि नहीं आता है। क्या सर? देख लेते हैं ये आता है कि नहीं आता है। हाँ, और बाकी के बच्चे और क्या कर रहे हैं? ये तो हम ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं क्लास में। क्यों? आकाश और कौन है? नहीं सर, नहीं। दीपक। 3x सर। हाँ बताओ। 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक। 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। और बाकी के बच्चे, उनका क्या आ रहा है? ऐसा मत करो, ये तो बिल्कुल आसान सा एक चीज है जो हमने पीछे की अभी क्लास में पढ़ा है। बहुत ज्यादा क्लासेस भी नहीं हुई कि 4-5 महीने पहले पढ़ा हो। कल ही पढ़ा है, तो इसका अगर नहीं बता पाते तो 3x माइनस 4y बराबर 0। अच्छा यही है। एक और बच्चे का आ गया क्लास, और बाकी के बच्चे नहीं सर, गलत हो रहा है थोड़ा सा। देख लेते हैं, गलत हो सकता है। चलो ठीक है, कम से कम सॉल्व तो किया। बाकी बच्चे तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इस तरीके से कैसे काम चलेगा? क्यों? सभी लोग अपना यार आंसर बताओ। किस किस का आ गया वैसे ही बता दो। सर मैंने कर लिया। सर मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। क्या बताओ? 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। फिर बदल दिया इतनी। हाँ सर यही सही। अब नहीं बदलूंगा सर, अब नहीं बदलूंगा सर यही है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। चलो देख लेते हैं। देखो इसमें अगर हम एंगल लेंगे तो हम जो बेसिकली एंगल लेते हैं वो हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज में लेते हैं घड़ी की दिशा में, तो एंगल हमेशा ये पॉजिटिव एक्स ही लेते हैं। पॉजिटिव एक्स से या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो थीटा है, अगर ये 37 है तो ये हो जाएगा 33। तो वैसे रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx, ये होता है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली थोड़ी सी मेहनत करनी है m को निकालने के लिए। तो m निकल आता है m इज इक्वल टू tan थीटा से, tan थीटा। अब ये बेसिकली जो थीटा होता है वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगर हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे? m माइनस tan 53 ऐसे लिख सकते हैं।
माइनस 10 53 माइनस क्यों लिखा क्योंकि क्लॉकवाइज। अब ये 10 53 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 4/3, तो m की वैल्यू आ गई -4/3। अब ये वैल्यू इसका मान हम यहाँ पर रख के देखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने m की जगह पर रखा था, तो y इज इक्वल टू m -4/3x, तो इधर 3 को डालना 3y इज इक्वल टू -4x, 4x को डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x 4x plus 3y equal to 0. इज इक्वल टू 0। ये इसका सही आंसर आएगा, ये इसका सही आंसर। कि वैसे सबका आना चाहिए था क्योंकि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखे हुए थे, है ना। चलो नहीं आया इस बार, नहीं आया, चलो इस बार तो बताना है यार, इसको उतार लो यार बाकी के बच्चे जिससे नहीं बना। Okay, sir. ओके आपका तो ओके है। चलो थोड़ा सा आसान दे देते हैं, लेकिन ये सभी लोग पहना है, इसमें एक दो बच्चों का आंसर है, बिल्कुल आसान सा दे देता हूँ। जैसे ये x ये y, यहाँ पर हमें कुछ गिवन है ऐसे, और ये एंगल गिवन है 53। रेखा का समीकरण बताना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, ये भी बताना। रेखा का समीकरण बताओ क्या होगा। Sir, 3y minus 4x is equal to 0. अच्छा ठीक है। इसी तरीके से होगा, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा, सीधे सीधे हमें हल करना 3y है। minus equal to 0 सर आंसर। अच्छा हाँ 3y minus के 4x equal to 0। सही आया, सही है। और सही आकाश, दीपक और कौन है हिमांशु, बहुत अच्छे हैं। काना 3y माइनस 4x बराबर 0 आ रहा है। अच्छा इतना आ रहा है, सही आ रहा है। निशा निशांत 3x minus 4 बराबर 0 ही सर। अच्छा यही आ रहा है सभी का। चलो इस बार तो आ गया कुछ बच्चों। यही है सर। ये भी सही है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं सर। देखो देख लेते हैं, दो दो कैसे होगा, एक ही तो है, दो कैसे हो सकते हैं, एक ही आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये जो एंगल लिया गया है एक्स एक्सिस ही लिया गया है, पॉजिटिव एक्सिस, और कैसे लिया गया है एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, तो एंगल पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम समीकरण में बताना ना, समीकरण होता है m इज y इज इक्वल टू mx। हाँ अब यहाँ पर m का मान निकालना, m कैसे निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा मतलब 50 डिग्री, और tan 50 डिग्री सभी को कितना होता है 4/3। बस ये मान यहाँ पर रख दो इक्वेशन 1 में। अगर यहाँ पे हमने रखा तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4/3x, तो ये 3 इधर गया तो 3y इज इक्वल टू 4x, 4x को इधर ले जाओ तो -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, मैच कर लो जिसका ये आया। ओके सर। सभी का सही। हाँ सर। ठीक है, तो ओके ये सर। अगर कोई भी रेखा मूल बिंदु से पास होती है तो उसमें किस तरीके से उदाहरण बन सकते हैं वो हमने देखा है, और यहाँ पर क्या उनकी समीकरण होते हैं वो भी देखा, और m का मान किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है वो सारी चीजें। अब अगर कोई एक रेखा ऐसी भी हम बना सकते हैं ना जो मूल बिंदु से पास नहीं, अगर कोई रेखा ऐसी बनती है जो मूल बिंदु से पास नहीं होती तो वो कितनी बन सकती हैं, कैसे बन सकते हैं, उनको आप सीखते हैं। ठीक,
ये उतार लिया होगा। हाँ सर। तो इसका दूसरा भाग है निर्देशांक ज्योमेट्री का। क्या दूसरा भाग है? अगर यदि रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती है, इसका लिखा केस 2, दूसरा भाग। हाँ? क्या दूसरा भाग है? अगर रेखा यदि रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरे, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजर रही तो आप देख सकते हैं क्या हो सकता है। देखो इसमें पहला डायग्राम, ये x, ये y, और इसमें पहला हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। देखो ये ऐसे, अब ये जो रेखा बनी है ना, यहाँ पर जो रेखा है, ये रेखा देखो मूल बिंदु से पास नहीं हो रही है। ये रहा मूल बिंदु, ऑरिजिन, इस ऑरिजिन से रेखा पास नहीं हो रही, और रेखा इतना ऊपर है इस मूल बिंदु से, तो इस वाली बात को बोला जाता है सी। इसको क्या बोला जाता है? सी, है ना, ये सी होता है। अब रेखा का जो समीकरण है, अगर मूल बिंदु से पास होती तो रेखा के समीकरण में हम y mx लिखते थे, तो मूल बिंदु से पास नहीं हुई तो वो समीकरण क्या बनता है? बनता है इसको बोलते हैं y mx, है ना। अब लेकिन ये मूल बिंदु से पास होती तो इतने से कम चल जाता, तो मूल बिंदु से प्लस पास सी। नहीं हुई तो यहाँ पर ये इतनी ऊपर है तो इसमें इतना और प्लस सी। देना पड़ता है ना, प्लस सी। अगर ये इधर आ जाएगी तो ये सी का मान 0 हो जाता है, तो हम नहीं लिखते पिछले जो हमने देखा, यस है ना, तो हम वहां पर सी नहीं लिखते थे। इस सी को क्या बोलते हैं? तो ये जो सी है y का अवरोधन होता है, अवरोधन, y अवरोधक बोलते हैं इसको, हाँ, y अवरोधक या इंटरसेप्टर। तो ये इसका समीकरण देखो, m तो वही होता है, m में कोई चेंज नहीं है ना। अगर m ले लें तो m तो वही, m इक्वल जो रेखा की ढाल है तो m इक्वल टू tan थीटा, वो तो वही जो रेखा की ढाल मिल रही है m इक्वल टू tan थीटा। अगर इस वाले जो हमने ग्राफ बनाया है ना, जो भी वक्र बना है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि ये बताओ कि ये जो c का मान है, ये जो c का मान होगा वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव सर होगा? धनात्मक। क्यों होगा? क्योंकि वो मूल बिंदु से ऊपर है, तो ऊपर है तो ऊपर की तरफ y की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर इस मूल बिंदु से नीचे चले जाएंगे तो फिर क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं पूछता हूँ, अगर ये जो रेखा की ढाल है वो कैसी, धनात्मक ऋणात्मक क्या है? क्या आपको कुछ बता सर, सकते हो? कमेंट कर सकते हो? वो तो सर समीकरण है। रेखा की ढाल पूछ रहा हूँ मैं, m का मान कैसा होगा? यहाँ पर ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, वो tan थीटा पे डिपेंड करेगा। थीटा देख लो, यहाँ पर अगर हम थीटा बनाएंगे थीटा। x एक्सिस से बनाते हैं, पॉजिटिव x से अगर थीटा बनाएंगे तो लेस देन 90 है ग्रेटर देन 90 है। अगर लेस देन 90 हो तो धनात्मक होगा, अगर ग्रेटर देन 90 हुआ तो धनात्मक हो जाएगा। क्यों? नो सर लेस देन 90 होगा तो धनात्मक होगा। लेस देन 90 होगा तभी तो धनात्मक होगा, ग्रेटर देन 90 होगा तो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan थीटा ऋणात्मक होता है। हाँ, साइन और पॉजिटिव रहते हैं। समझ में आया? यस सर। तो बताओ इसके लिए। यस सर। अरे सर मैं
प्रशांत अपना माइक ऑफ कर लो भाई। अगर हम रेखा की ढाल देखेंगे तो एंगल देखना पड़ेगा, ये एंगल देखो, या यहाँ पर भी बना सकता हूँ मैं। तो ये थीटा है, ये सर। कितना दिख रहा है आपको? पॉजिटिव आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर सी इस ग्राफ में सी भी पॉजिटिव है और एम जो रेखा की ढाल है वो भी पॉजिटिव है। ये बात क्या सभी को समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? कैसे सर, कैसे सर? एम का मान क्या होता है? एम किसके बराबर होता है? tan थीटा के होता है। और यहाँ हाँ पे सर। यहाँ पे थीटा देखना कितना है, greater than 90 less than 90। 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है? छोटा है सर। अगर 90 से छोटा है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी? क्यों? पॉजिटिव। वही तो लिखा है ना, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लिख सकते हैं? जब ये एंगल 90 से बड़ा हो जाए। अगर ये एंगल 90 से बड़ा हो गया तो फिर m का मान नेगेटिव होगा। क्यों? समझ में आई ये वाली बात? हाँ सर। यस सर। अब देखो और ग्राफ बना सकते, और भी ऐसे ग्राफ बन सकते हैं। तो ऐसे बना देंगे, ऐसे। और यहाँ पर ये ग्राफ बनाने के बाद मैंने पूछा, ये मूल बिंदु ये किसी का पॉजिटिव, मैंने पूछा यहाँ पर ये जो C का मान होगा वो कैसा होगा? C का मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा? क्या दिख रहा है आपको? C का मान नेगेटिव। क्योंकि C और B हो गया। ये अगर C मूल बिंदु से नीचे की तरफ है तो नीचे y का मान नेगेटिव होगा, C नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? रेखा की ढाल ऋणात्मक है, धनात्मक है, कैसी होगी देख के बताओ। थीटा क्या लेते हैं ये मैं सिखा चुका हूँ, है ना? लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं एंगल क्या कौन सा लेते हैं एंगल। अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करवा चुका हूँ। एंटी क्लॉकवाइज। रेखा की ढाल बताओ, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, क्या होगी? रेखा की ढाल क्यों? कितना टाइम लगेगा क्या? सर ऋणात्मक सर धनात्मक सर। चलो देख लेते हैं यार, बड़ा कंफ्यूजन आपके माइंड में, बहुत केमिकल लोचा है। सर 180 प्लस जा रहा है ना सर, 180 प्लस जा रहा है ना? 180 प्लस जा रहा है? अच्छा। हाँ। और कितना 360 नहीं जा रहा है क्या? मुझे तो 360 दिख रहा है, 270 भी दिख रहा है, कुछ भी बोल रहा है। हाँ। ये देखो एंगल, ये रेखा इधर है, इधर एंगल देखेंगे तो ये रहा देखा एक्स एक्सिस से एंगल। ये एंगल कितना बड़ा दिख रहा है? 90 से बड़ा, 90 से छोटा? छोटा सर। छोटा। अगर एंगल 90 से छोटा होगा तो tan का मान धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा? धनात्मक पॉजिटिव। हाँ तो ये 180 पहुंचा था, ये तो 90 से छोटा है। हाँ तो m का मान, क्योंकि m का मान डिपेंड करता है tan थीटा पर, मतलब एंगल पर। तो एंगल अगर 90 से छोटा होगा तो हमें मिलेगा m का मान धनात्मक, अगर बड़ा हुआ 90 से तो धनात्मक मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब ये एंगल क्या लेते हैं या फिर से बता देता हूँ उस बात। कोई भी रेखा बनी उसको आगे पीछे कितना भी खींच सकते हैं, क्योंकि कोई अगर रेखा एक सीधी रेखा है, अगर कोई सीधी रेखा है रेखी गति में, तो वहां पर आप कोई भी पॉइंट ले लो इस रेखा में। मैंने ये बात लास्ट क्लास में ही बताई थी। हर पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई कितने भी बिंदु ले लो, हर बिंदु पर ये एंगल चेंज नहीं होगा, ये थीटा ही मिलेगा एंगल। जैसे यहाँ पर बिंदु ले लिया मैंने, ये मान लिया सर। इस P बिंदु पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये एंगल कितना होगा? इतना ही होगा जितना ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ तो ये बात हम लास्ट क्लास में भी सीख चुके थे कि अगर कोई रेखा एक
सीधी रेखा है तो वहां पर हर बिंदु पर और वो उसकी रेखा की ढाल एक समान होती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। एक समान ही है रेखा की ढाल, दिखी भी रही है वैसे भी एक जैसी ही है हर जगह। कहीं पर गड्ढा दिख रहा है क्या? कहीं गड्ढा हो गया हो तो गड्ढा तो हमें दिख नहीं रहा है? चलो नहीं हुआ सर, गड्ढा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ठीक है, गड्ढा वाला भी देख लेंगे। अच्छा तो इसको ये दोनों उतार लिए होंगे, उतार लिए क्या? यस सर, उतार लिए। हाँ सर, आंसर उतार यस दीजिए। सर, यस सर। यस देखो, सर। इसमें जब कोई भी रेखा मूल बिंदु से पास नहीं होती है तो उस रेखा का समीकरण y = mx + c, इस बात को याद रखना। नहीं यहाँ पर ये इसके जब हम उदाहरण सॉल्व करें तो y = mx से सॉल्व करने लगो, तो अगर मूल बिंदु से पास नहीं हुई तो रेखा तो उसके लिए हम जो समीकरण लिखेंगे y = mx + c, और m का मान तो वही होता है, m tan थीटा पर ही आधारित होता है और c पर डिपेंड होता है। और इसके दो स्लोप और बना सकते हैं, दो रेखा और बन सकती हैं जो कि मूल बिंदु से पास नहीं हो। इसका तीसरा पार्ट हम देख सकते हैं, तीसरा भाग बन सकता है इसमें, ये x ये y, ये x ये y रेखा हम कुछ ऐसे बनाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट थे। ये रेखा हमने बनाई है ना, ये रेखा आपको दिख रही है। अब इस रेखा को देख के बताओ c का क्या मान है? c ऋणात्मक या धनात्मक है क्या? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से ऊपर यहाँ पर यस सर, पॉजिटिव। ये जो c होगा ये c पॉजिटिव है, ठीक है, c पॉजिटिव हो गया, c पॉजिटिव होगा। दूसरा रेखा की ढाल m क्या है? नेगेटिव सर, नेगेटिव। नेगेटिव सर। रेखा की ढाल नेगेटिव, क्या सभी का हम नेगेटिव। देख लेते हैं कैसे नेगेटिव। जैसे ये x है, यहाँ से एंगल देखा, ये बना एंगल थीटा है ना, ये एंगल अगर थीटा बना तो ये एंगल हमें 90 से बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है? बड़ा ही है। अगर 90 से बड़ा हुआ तो tan थीटा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर रेखा की ढाल हमें जो मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई? क्यों? ओके सर। और इसका एक और भाग बना सकते हैं, कैसे? यस सर। x ये बात ऐसे, अगर देखा ऐसे बनी हुई है तो यहाँ पर बताओ c क्या होगा? c क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव। क्योंकि ये इसने इस रेखा ने y को यहाँ पर काटा, तो ये मूल बिंदु से जो y अवरोधक जो है ये है c, तो मूल बिंदु से नीचे है तो ये नेगेटिव। और दूसरी बात आती है m क्या होगा? मतलब रेखा की ढाल नेगेटिव सर, रेखा की नेगेटिव ढाल- नेगेटिव। अगर एंगल देखेंगे तो एंगल ये ग्रेटर देन 90 बनना, ग्रेटर देन 90 पर नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी रेखा मूल बिंदु से पास नहीं होती है तो उसके ये चार भाग बनाए जा सकते हैं। पहले दो भाग में हमने दोनों में जो रेखा की ढाल था वो पॉजिटिव था, है ना, c नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। इन दोनों में जो रेखा की ढाल है तो दोनों में ऋणात्मक है, लेकिन c कुछ भी मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है ना। तो रेखा की ढाल कुछ भी हो सकती है और c का मान कुछ भी हो सकता है ना। रेखा की ढाल और c में कोई भी आपस में संबंध नहीं है। नहीं तो आप ऐसा सोचो अगर m धनात्मक है तो c भी धनात्मक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। यहाँ पर देखो ये धनात्मक है तो c भी धनात्मक है, यहाँ पर m ऋणात्मक है लेकिन c पॉजिटिव है, तो कोई भी इनमें रिलेशन नहीं है। तो ये नोट करके लिख सकते हो, लिख लेना नोट करके। क्या बात लिखोगे? ये इसको नोट करने के बाद
यदि रेखा की ढाल, बैकग्राउंड लिख लेना है, यदि रेखा की ढाल धनात्मक है, धनात्मक है, तब C का मान ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है, तो C का मान ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है। और और इसका उल्टा भी, इसका उल्टा भी मतलब समझते हैं, इसका उल्टा मतलब अगर रेखा की ढाल क्या है, ऋणात्मक है, तब C का मान ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं, और इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी सही रहेगा। तो अब देखो इस पे कुछ उदाहरण देख लिए जा सकते हैं। जैसे सपोज दैट, जी सर। AX AY, यहाँ पर कोई रेखा बनी, इस तरीके से हमने बना दी, ये ऐसे है ना, यहाँ पर बनाए, और ये हमने एक एंगल गिवन कर दिया, एंगल गिवन कर दिया, कुछ एंगल ये वाला एंगल बोल दिया, ये 37 है, ये आएगा, और इस बिंदु पर है ना, इस बिंदु का जो मान गिवन है वो है -4,0, है ना। तो आपको ज्ञात करना है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण देखो क्या होगा। रेखा का समीकरण लिखना, सर C की वैल्यू, C की वैल्यू निकालो, मुझे क्या पता C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन इतना ही है, इसमें देख के आप C की वैल्यू क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो हमें समझना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा C का मान कितना निकलेगा यहाँ पर। C का मान निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, निकलेगा निकलेगा। सर C की वैल्यू 4 है क्या? C की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू, C क्या होता है, C y में होता है, x में नहीं होता है। अच्छा है सर। सर C की वैल्यू -4 है। C की वैल्यू -4, अब वो ये भी हो सकता है ना, -4 हो सकता है, और कुछ हो सकता है। -4 तो नहीं होगी यार, अगर ये एंगल 37 है, -4 कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं, गलत आ रहा है, -4 नहीं होगा। हाँ सर -4 ही लग रहा है। -4 ही लग रहा है। देखो C क्या होता है, मैं मदद कर देता हूँ आप लोगों को। ये मूल बिंदु है, तो रेखा, जो रेखा होती है वो y पर कहाँ काटती है, तो y पर इसने काटा, y अक्ष पर, इस बिंदु पर y अक्ष पर रेखा ने इसको काटा है, तो मूल बिंदु से ये जो दूरी होती है उसको हम C बोलते हैं। अब ये दूरी क्या आपको -4 लग रही है या कितनी आ सकती है, इसके लिए ही थोड़ी सी मेहनत करनी है। हालांकि इसका रेखा का समीकरण mx + c से निकाल सकते हैं। m का मान कैसे निकालेंगे, m = tan थीटा। तो c के लिए भी यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब नहीं बनना है। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये देखो, पहले तो m निकाल लेते हैं, फिर c के लिए मेहनत कर लेते हैं। पहले m निकाल लेते हैं, तो m = क्या होता है, m बराबर होता है tan थीटा के, tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा देखेंगे तो ये हम थीटा को, थीटा ये होता है, ये थीटा होता है,
ये तो सभी को पता होगा, एक्स एक्सिस से ये एंगल को थीटा बोलते हैं, सभी को पता है नहीं? क्यों? यस सर पता है। हाँ, पता है यहाँ पता है पर सर। अगर हम थीटा देखो, अगर आप थीटा देखो तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके 180, तो 180 में से अगर मैं 37 माइनस कर दूं तो 180 माइनस 37 क्या थीटा होगा? 10 हाँ, माइनस 3/4 तो ये m का मान जो निकालेंगे तो m क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1037, 3/4 माइनस क्यों लिखा? 3/4 क्योंकि ये 180 माइनस 37 द्वितीय चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में 10 का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस 1037 आएगा, और 1037 हाँ। हमें पता है, तो m का मान 3/4 माइनस 3/4, ये m का मान निकाल। ये यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है m के मान में, ये कट नो सर नो। नहीं सर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं m का मान, m इक्वल टू माइनस 3/4। अब देखो c का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये अगर कोण 37 डिग्री है तो इसके जस्ट पीछे वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा? ये भी 37 ही होगा या नहीं होगा? यस सर। यस 27 हाँ, ये भी 37 ही होगा, जस्ट वर्टिकल अपोजिट हाँ होगा। सर। तो अब देखो ये राइट एंगल 90 डिग्री। हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री, और हमें ये वाली O से लेके इस पॉइंट तक की दूरी पता है, ये दूरी है 4, और ये एंगल 37 और ये बताना है, तो हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, समलंब त्रिभुज में tan 37 इज इक्वल टू tan थीटा, सभी को पता होगा tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। 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 तो यहाँ पर लंब c है, आधार कितना है, 4, दिख रहा है कि नहीं, लंब c है, c इक्वल टू -3 और आधार 4 है। इस पॉइंट पर हमें, इस पॉइंट के हमें बिंदु गिवन थे -4 और 0, मतलब -4 यहाँ O से लेके इधर इस तक की दूरी जो थी वो 4 है। माइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये x में, x कक्ष में ऋणात्मक की तरफ जा रहा है, इस रीजन से माइनस बोल रहे हैं, लेकिन O से मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी 4 है, तो ये आधार का काम करता है, तो ये 4 हो गया। अब देखो, और देखना tan 37 का मान जानते हो कितना होता है, tan 37 का मान अभी तो बता 3/4 4 इज इक्वल टू c/4, तो ये 4 से 4, c इक्वल टू 3 तो c इज इक्वल टू 3। अब देखना थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस का अब जब यहाँ पर लिखेंगे तब माइनस का लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये मूल बिंदु से नीचे की तरफ की दूरी है। तो अब देखो, अब इक्वेशन समीकरण लिख रहे हैं, समीकरण अगर हम लिखें रेखा का, तो y m का मान -3/4 x और c की जगह लिखेंगे -3। ये -3 क्यों लिखा, सभी को समझ में आया -3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये नीचे है ना। तो अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो y एलसीएम ले लिया 4, तो हो गया -3x, हो गया 12, ये 4 इधर भेज दो, 4 इधर भेजेंगे, तो हो गया 4y इज इक्वल टू -3x -12, तो इनको भी उठा के इधर भेज दो, तो 3x + 4y + 12 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण समझ में आया, बताओ क्यों, समझ आया? आ गया सर, चलो मिटा दीजिए। अब बाकी के बच्चे इसको नोट कर लो, ये तो बहुत हवा में रहता है, बहुत जल्दी में रहता है। आकाश बेटा, क्यों आकाश, समझ आया? आ गया सर। आ गया, तो
इसको नोट कर लो, नोट कर लिया? यस सर हो हो गया, ठीक है, चलो और देखते हैं। जैसे हमने बनाया कुछ इस तरीके से बना, ये x ये y, हमने कुछ देखा ऐसे बना ऐसे, ये बिंदु है, इस बिंदु पे बोल दिया, इस बिंदु का मान गिवन है -4,0 और ये जो एंगल है वो एंगल गिवन कर दिया 37 डिग्री। तो आपको क्या बताना है? रेखा का समीकरण बताना है। रेखा का समीकरण लिखो। सर हाँ हाँ बताओ। 3x माइनस 4y प्लस के 12 इजिकल टू 0 नहीं यार, अच्छा ऐसे नहीं है इस फॉर्म में बता क्या रहा सर? हूं। ये आ सकता है, हाँ हो सकता है, तुमने 4 को माइनस कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अगर इसको इधर लाते तो, इसको अगर इधर लाते तो आता क्या सर? 3x, क्या सर? क्या सर? इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे हाँ सर, माइनस कॉमन लेके -3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी हाँ सर, ये भी लिख सकते हैं सर। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीजों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर c का मान है, c का अगर मान देखेंगे तो c का मान अब यहाँ पर पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि c ये मूल बिंदु है और c जो पॉइंट है ये रेखा मूल y बिंदु से ऊपर y अक्ष को यहाँ पर काटती है, तो y अक्ष को यहाँ पर काट रही है, तो ये c का मान ये हो गया, और ये c का मान हमें दिख रहा है पॉजिटिव आएगा, जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, ऊपर मूल बिंदु से। तो पहले तो m देख लेते हैं। तो इस बार यहाँ पर जो एंगल गिवन है ये 37, ये एकदम सही गिवन है, यही एंगल होता है x से एंटी क्लॉकवाइज। तो m का मान तो बड़ा आसान हो गया इस बार, m इज इक्वल टू 10 37। हाँ, और थीटा का मान गिवन है हमें 37, तो 10 37 सीधे 3/4, तो ये m का मान आ गया। अब c का मान और निकालना है, c का मान निकालना है, ये o से इस बिंदु की दूरी ये 4 है, ये तो यहाँ पर क्योंकि इस बिंदु के इस पॉइंट के ये मान लिखे हुए -4,0, ये तो इस वो पॉइंट से इस बिंदु की x एक्सिस में जो दूरी है वो 4 है। अब ये c बताना है, तो ये देखो समलंब त्रिभुज है, इसमें लगा देते हैं आधा कर tan, वही सेम tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो tan 37 इज इक्वल टू लंब हो गया c, आधा हो गया 4, और tan 37 3/4 इज इक्वल टू c/4, 4 से 4 गया तो c बराबर 3। अब यहाँ पर जो रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये समीकरण होता है ना, ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन में अगर हम सबके मान रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो y बराबर m का मान हो गया 3/4 x और c का मान हो गया 3। एलसीएम ले सकते हैं 4 एलसीएम लिए 4 को इधर भेज दो,
तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया हाँ सर। और उसको 4 को इधर भेज दिया। अब इसको उधर ले आओ, इसको अगर इधर ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं -3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि ये दोनों इधर नेगेटिव के, नहीं सॉरी पॉजिटिव हाँ, के, सर। अगर इधर आएंगे तो दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके सर। ओके, आपका तो आ हो गया। गया सर। आप क्या ओके कर रहे हैं? बाकी के बच्चों को आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आ गया यस आ सर, गया। आ गया। शाबाश। चलो एक बात और बता देता हूँ, देखो दूसरा, ये x ये y, लाइन बना दी, रेखा बना दी ऐसे। ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, यहाँ पर इसके मान दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं 4,0, और ये जो एंगल दिया गया है, ये दिया गया 45 डिग्री। तो फिर से हमसे क्या पूछे, रेखा का समीकरण बता दो, क्या होगा? आसानी है, वो थोड़ी सी मेहनत करनी है। यहाँ पर एंगल देख के लेना, गड़बड़ ले लो। सर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सही है। आ गया, और किसी का नहीं आया है यार, ये तो गलत बात है। आ गया सर, यही है। हिमांशु का आ गया, और किसी x प्लस वाई। आकाश, दीपक, कौना, रोहित, निशा, प्रशांत, शिव कुमार, कैसे कैसे काम चलेगा यार, ये तो बहुत ज्यादा कोई काम करना है। देखो देख लेना, अब यहाँ पर भी m का मान निकालना पड़ेगा और c का। अगर हम c देखेंगे, c क्या होगा, ये मूल बिंदु, फिर ये जो रेखा है वो y अक्ष को कहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु पर काट रही है। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी को ये c बोलते हैं, ये c आ गया। अब पहले तो m निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, और थीटा क्या लेते हैं, एंगल लेते क्या है, एंगल लेते हैं ये x एक्सिस से इधर, ये एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पर अगर थीटा देखेंगे ये 45 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 होगा। 180 में 135, तो थीटा 135, थीटा हो गया, हाँ ऐसे 135, 180 माइनस 45, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने हाँ लिखा, सर। हाँ तो यहाँ पर ये थीटा लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 10 180 माइनस 45, अब 180 माइनस 45 और 10 है सेकंड, माइनस माइनस 10 45, 10। यस सर।
45 और tan 45 होता है 1 माइनस का नहीं तो -1 m का मान आ गया -1। अब इसके बाद c कैसे निकाल लेंगे। अब इस बिंदु से ये जो बिंदु दिया है इसका अगर कुछ नाम दे रहे हैं a, तो इसकी ये दूरी केवल है 4 और ये c बताना है और ये एंगल पता है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं tan इस त्रिभुज में tan 45 इज इक्वल टू लंब c आधा 4। 4 हाँ tan 1 45 का मान 1 और c बाय 4, तो 4 को इधर ले जाओ तो c का मान आ गया 4। अब समीकरण लिख सकते हैं, तो रेखा समीकरण जो आएगा y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस mx प्लस c। तो y का मान आया है यहाँ पर -1 तो c का आया है 4, तो x को उठा के दोनों के इधर ले जाओ तो x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आएगा आंसर ना। ये आंसर होते हैं इनके। और इसमें उल्टा भी पूछा जा सकता है इनसे, तो जरूरी थोड़ी ना है हमसे अगर एंगल और एक कोई बिंदु पर हमें मान दे दे, उल्टा भी पूछ सकते हैं। उल्टा कैसे, हमें समीकरण दिया है और फिर हमसे बोले कि रेखा बनाओ, तो रेखा कब बना पाएंगे जब हमें एंगल पता होगा है ना, और सी पता होगा, दो चीजें पता होंगी तो हम रेखा बना पाएंगे। क्योंकि अगर रेखा मूल बिंदु से पास होगी तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, सिर्फ एंगल निकाल के काम चल जाता है। अगर मूल बिंदु से पास नहीं हो रही है तो वहां पे दो चीजें निकालनी पड़ेगी, सी का मान और थीटा। तो हम देखो हाँ कैसे सर। करते हैं, इसका उल्टा भी सॉल्व करते हैं। उल्टा ओके सॉल्व, सर। हाँ इसको बाकी के बच्चों ने जो नहीं बना पाए थे इसको उतार लो, जिसने नहीं बना पाया था Yes, बना sir. लिया था वो तो अच्छी बात है। ठीक है चलो देखते हैं। देखना, यदि रेखा का समीकरण, देखो दूसरा उदाहरण, यदि रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0 है। यदि रेखा का समीकरण 3x माइनस 4y माइनस 12 बराबर 0 है, तब रेखा वक्र में रेखा बनाओ या रेखा का ग्राफ बनाओ। हमें समीकरण दिया है और हमसे ग्राफ बनवा रहे है ना। ये समीकरण दिया, ये हमें दिया है क्या दिया है, समीकरण, रेखा का समीकरण दिया, हमसे क्या बनवा रहे हैं, बोला है ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, रेखा का ग्राफ बनाओ है ना। रेखा का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ये हमें बताना है। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करें, देखो बताएं क्या बना रहे हैं। इसको ये जो समीकरण दिया है ये क्या कहता हूँ, इसको इस वाले उसमें ले जाओ, y इज इक्वल टू mx
प्लस सी इस वाले फॉर्म में लिखा हो, इस समीकरण को y के बराबर में लिखो। y के बराबर में क्या आएगा, फिर दोनों समीकरण को तुलना करोगे तो कुछ m का मान मिलेगा आपको, m का मान कुछ मिलेगा 1037। m का मान मिल रहा है 1037। यस सर। पक्का यही है? ये मुझे 1037 ठीक है, ठीक है। फिर और बिंदु निकालो यार, रेखा देखो 2 पॉइंट से पास होगी। एक बार x जो भी समीकरण y के बराबर में जो बनना है, एक बार x का मान क्या रख लो, 0 रख के देख लो यहाँ पर, है ना, तो आपको y क्या मिलेगा। एक बार y को 0 रख के देख लो तो x क्या मिलेगा। तो दो बिंदु निकालो, फिर अपना काम हो जाएगा, रेखा बना देंगे फिर हम। देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये क्या दिया है हमें, दिया है 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको ले सकते हैं हम 4y इज इक्वल टू, तो 3x माइनस 12 और 4 को 10 दीजिए तो y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 12/4। तो बन गया सर। तो y इज इक्वल टू बन गया सब पास। हाँ सर। 3/4x माइनस 3, तो ये हमें कुछ मिला। अगर यहाँ से इसकी इस समीकरण और इस समीकरण दोनों की तुलना करें, है ना, तो हमने तुलना करने पर जो हमें मिल रहा है वो m का मान अगर देख रहे हैं, m का मान हमें क्या दिख रहा है, m बराबर 3/4 और m की जगह क्या लिख सकते हैं, m किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कोण की इक्वल टू tan 3/4। tan का मान कब 3/4 होता है, ये तो साइन अब घट गया होगा 1037। 10:30 तो यहाँ पर जो एंगल है, जो कोण है वो आ गया 37 डिग्री, पॉजिटिव आया है। हाँ तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो 3/4 की तो अब दूसरा रह जाता है हमें बिंदु, 2 बिंदु चाहिए क्योंकि हमें अगर ग्राफ बनाना है, ये x ये y, तो ये देख लो कि x का मान जब 0 है, x का मान 0 है तब y क्या आ रहा है, एक तो वो निकाल लो। दूसरा जब y का मान 0 है तब x क्या मिल रहा है, सो ये रेखा बना देंगे। तो पहला ये देखो, यदि x बराबर 0, x 0 है तो इस समीकरण में x 0 रख के देख लो, x अगर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 4y माइनस 12, तो मतलब इसको दबेज दो तो y इज इक्वल टू -3 आ गया, y कितना आ गया -3। समझ हाँ, आया सर। क्या हमारी बात, क्यों आ गया सर। और दूसरा देख लो, यस सर यदि y इज इक्वल टू 0, इसी में रख दे, तो y अगर 0 है इसको 0 कह दे तो 3 को इधर ले जा और इसको भी इधर ले x जा, इज तो x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4। तो ये देखो बिंदु अब मैं बना दूं, तो जब y 0 है तब x का मान 4 है, मतलब इधर मिल रहा है कोई बिंदु, ये बिंदु है, ये क्या है 0 नहीं 4,0, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं 4,0। और दूसरा क्या था, जब x 0 था तब y था -3, मतलब नीचे की तरफ, है ना, तो x है 0 और y कितना आ रहा है -3 यहाँ, तो ये हमें मिला 0, -3। अब ये बिंदु मिल गए। अब इन दोनों से जो रेखा बनाएंगे, ये रेखा कितने एंगल से पास होगी, कितने से 37, तो ये कुछ ऐसे बने, ये 37 डिग्री एंगल बने। समझ आया, क्यों बोलो। यस सर आ गया।
ओके यस सर। ठीक है। तो अगर समीकरण अगर हमें दिया होता है तो हम इस तरीके से मान ज्ञात कर लेते हैं। और प्रैक्टिस करोगे क्या? सर हेलो हाँ। सर, ये y का मान -3 कैसे आया? अच्छा, यहाँ पर x का मान 0 रखो। यहाँ पर x अगर 0 क्या लिखा है? यदि x 0 है, अगर x 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। अगर ये पूरे 0 हो गए तो y किसके बराबर बचा? क्यों बेटा? आ गया आ गया आ आ गया। गया। शाबाश। तो ऐसे ही पूछ लिया करो, बड़ा छोटी सी चीज थी, लेकिन ये छोटी चीज के रीजन से आप पूरा दिन खराब कर लेते अपना। चलो और देख लो। अगर हम लिखते हैं, अगर हमें दिया है सब प्लस में दिया है ना, माइनस माइनस इसको उतार लो है ना, फिर बच्चों ने पहले इसको उतार लो जिस बच्चों ने नहीं बना पाया था। हाँ ब्रजमोहन कुछ बोल रहे हो क्या? क्या सर? ब्रजमोहन की क्या सर? माइक से आवाज आ रही है, ये कुछ बोल रहा है? माइक म्यूट कर लियो तो जब कुछ नहीं बोलना होता है तो। ब्रजमोहन को माइक म्यूट करना नहीं होता, मैं कर देता हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पावर है, होस्ट वाली पावर। ओके सर, आगे बताइए ना। आगे चल रहे हैं, इसको नोट कर लिया सबने? आगे आगे बढ़ना है ना, और क्या खड़े रह के क्या करेंगे? क्या हुआ है? चलो देखो, अगर अगर हमें दिया गया है, क्या हम ले लें? चलो सब प्लस में ले लेंगे, तो कुछ माइनस प्लस था, ये ऐसे लिखा है 3x प्लस, ये उल्टा लिख लो, थोड़ा सा उल्टा कर लो, ऐसा लिख लो 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ऐसा लिखा हुआ -12, इसको भी प्लस ही करेंगे, सब प्लस। ये समीकरण दिया है आपको, है ना? ये अगर समीकरण दिया है तो आपको रेखा बनानी, रेखा कैसे बनेगी, है ना? रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा ये हमें ज्ञात करना, ये बनाना है ना? रेखा का ग्राफ बना, अब ये तो बनना चाहिए, सेम ही होगा, इसमें बहुत ज्यादा कोई अंतर है नहीं। पॉइंट और भी हो सकते हैं, एक समान नहीं है, एंगल और कुछ हो सकता है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, बना रहे हो क्या? माइनस के सर 1053 एंगल। माइनस के 1050, माइनस का अगर 1053 आ रहा है तो पता कितना हो जाएगा? 180 माइनस 53 होगा। नहीं सर, 153, ओनली 153। 153 आ रहा है। हाँ। देख लेते हैं, चलो देखो इसको, इस समीकरण को एवं y के बराबर में लिख रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों बराबर है तो 3y बराबर माइनस 4x माइनस 12, तो y बराबर हो जाएगा
माइनस 4/x/3 माइनस 5/3। अब 3 से काट दो तो y इज इक्वल टू माइनस 4x/3 और माइनस 4। तो ये आ गया। अब इस की तुलना किससे कर लो, y बराबर mx प्लस c से। इससे अगर हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें m क्या दिखा, हमें m दिखा माइनस 4/3 माइनस 4/3। सर थीटा सर थीटा 127 डिग्री है। तो वो सही तो बोल रहा ना, -53 का मतलब 180 माइनस 53, 180 माइनस 53 127 हो गया। हाँ सर। तो ये हो गया थीटा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3 है ना। माइनस में तो माइनस पहले लिख लो, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस पहले लिख दीजिए और यहाँ पर 4/3 का जो मान आया इसको लिख सकते हैं tan 53। अब tan 53 माइनस में ना, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब कौन सा एंगल की बात हो रही है अभी, है ना, ग्राफ समझना ऐसे, ये माइनस में चल रहा है ना। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 53। अगर ग्राफ है, देख ग्राफ कुछ भी बन सकता है, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ इस एंगल को से। ये तो यहाँ से ये 53 है, यहाँ से ये क्लॉकवाइज 53 हाँ सर। लेकिन हाँ सर। एंगल क्लॉकवाइज थोड़ी लेते हैं हम, जो एंगल लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो 127 क्या होगा इसको लिखेंगे 180 माइनस 53। 180 माइनस 53। अब देखो 180 माइनस 53 लिख दिया हमने, तो हम ये माइनस हटा दिया, माइनस नहीं लिखेंगे। हाँ सर। अब थीटा इज इक्वल टू, अब क्या आ सकता है, tan 127। तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं, अब हम tan को हटा देते हैं 127। ये आ गया थीटा 127 ना, ये थीटा निकाल लिया हमने। अब थीटा निकाल लिया, ओके सर, अब तो बन गया ग्राफ। यदि अब x की वैल्यू पहले 0 ले लो, तब x यदि x 0 है, x 0 है तो y आ गया, y इक्वल टू -4। दूसरा यदि y 0 है तो x कितना हो गया, y को 0 कर दो, -3। y 0 कर -3। -3 हाँ यस सर -3। -3। अब देखो आप ग्राफ बनाते समझना, ये x ये y, ये x y, x जब 0 है, तो y कितना है -4, तो इधर मान लिया -4। तो इस बिंदु के जो मान है 0, -4। अब जब y 0 है, ठीक है, तो x का मान -3, मतलब यहाँ भी होगा। हाँ, तो इस बिंदु के मान हो गए -3, 0। अब रेखा बना, कितने एंगल से जाएगी, 137। ऐसे रेखा बनेगी और ये रेखा का जो एंगल है वो भी बना सकते हैं 127 ऐसे। ठीक है, ओके सर, हो गया। यस सर। ओके हाँ सर। चलो, तो जिससे भी नहीं बना सबने बना लिया ना ये वाला क्वेश्चन, जिसने नहीं बनाया वो उतार लो। ठीक है, हो गया हो गया। हो गया, शाबाश। अब देखो यहाँ पर और भी, ये तो हमने सीख लिया इसका दूसरा केस। अगर ये रेखा मूल बिंदु से नहीं पास होती है तो रेखा का क्या समीकरण होता है और कैसे उनके क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें कुछ 2 केस और बना सकते हैं। अगर कोई रेखा अपना जो एक्स अक्ष है उसके समांतर पैरेलल है, इसको लिखा नेक्स्ट केस तीसरा। कैसे ग्राफ बनना है, रेखा, तो रेखा किसके समांतर है, पैरेलल का मतलब जानते हो, समांतर। रेखा
रेखा x कक्ष के समांतर है। तब क्या होगा? तब जो अगर हम ग्राफ लिखें तो कुछ ऐसा होगा, ये x ये y, तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और इसके समांतर ऐसे भी बन सकती है लाइन। ये दोनों लाइन ऐसे बन सकती हैं। तो ये दोनों जो लाइन है, ये x जो कक्ष है उसके कैसे हैं? दोनों रेखा बताओ। समांतर। समांतर पैरेलल। पैरेलल। हाँ, अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है तो ये इस रेखा की बात करें तो इसका C अगर देखें तो इसका C पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव। हाँ, ये पॉजिटिव। और इसका C हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेखा की ढाल की बात करें तो थीटा जगह देख के बता सकते हो थीटा कितना है दोनों रेखा का? नहीं सर, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बता सकते हैं। सर डाल तो है ही नहीं। हाँ, तो 0 हो गया, नहीं बता सकते क्या हो गया? हाँ सर, सही है सही है। हाँ सर। तो अगर x एक्सिस पे में इसका एंगल देखेंगे किसी भी पॉइंट पर देख लो, ये भी x ऐसे ही है, ये भी पॉइंट ऐसा ही है, तो यहाँ पर तो हमें थीटा मिलेगा, है ना? थीटा कितना है? 0। अगर थीटा 0 है तो m इज इक्वल टू रेखा की ढाल, रेखा की ढाल m इज इक्वल टू tan थीटा होता है और थीटा की वैल्यू है 0, तो tan 0 आई थिंक सभी को पता होगा tan 0 क्या होगा? 0 देखो रेखा Zero। क्या मिल रही है? 0। अगर कोई भी रेखा x कक्ष के समांतर है तो उस रेखा की ढाल 0 होती है और c का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई? क्यों? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो, तो इसको अगर इसकी अगर हम समीकरण अगर बनाए, समीकरण की अगर हम बनाए तो y क्या होता है? mx प्लस c, तो m का मान 0 है तो ये तो 0 ही हो गया। और जो c का मान है, c का मान अब देखो मैं सामान्य सूत्र लिख रहा हूँ, c का मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं देखो प्लस माइनस दोनों लिख देता हूँ, तो y ओके सर। इक्वल टू प्लस माइनस c, ये रेखा का समीकरण मिलेगा, ये समीकरण का मिलेगा। ये बात समझ आई? ठीक है, तो अगर कोई रेखा सर x कक्ष के समांतर होती है तो रेखा की ढाल 0 और जो c का मान होता है वो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इस रीजन से जो समीकरण बनेगा वो y बराबर प्लस माइनस c के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको एक और केस देखते हैं। ओके सर। कर लिया सब ने? हाँ सर, सभी ने उतार लिया। ठीक है, सभी ने भी इसको हाँ सर उतार लिया। ओके। अब देखो अगर कोई भी रेखा ऐसे बनाते हैं कि वो जैसे ये x है, बाई एच के समांतर। हाँ रेखा अगर ये नेक्स्ट रेखा थीटा का मान इनफाइनाइट। y अक्ष के समांतर है, तब y अक्ष के समांतर बोले या उसको x अक्ष के कैसे बोल सकते हैं? क्यों? लंब 90 डिग्री समकोण। हाँ, x अक्ष के लंबवत है। अगर कोई रेखा x अक्ष के लंबवत है या y अक्ष के समांतर है तो हम एंगल जो लेते हैं यहाँ पर, एंगल वो क्या x के सापेक्ष में लेते हैं, तो वो एंगल तो 90 डिग्री बनेगा, चाहे इसका देख लो चाहे इस वाली रेखा का देख। दोनों रेखा का अगर हम एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 डिग्री है,
अगर एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ देखो रेखा की ढाल क्या बनेगी। अगर थीटा 90 डिग्री इनफाइनाइट। तो रेखा, हाँ, tan 90 और tan 90 होता है इनफाइनाइट। रेखा की जो ढाल है वो इनफाइनाइट होगी। रेखा की ढाल इनफाइनाइट है तो यहाँ तो समीकरण तो कुछ बनेगा ही नहीं। समीकरण कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि m भी इनफाइनाइट मतलब हमें जो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और c तो यहाँ है ही नहीं। c है कुछ? बताओ c क्या होता है? रेखा जब y को काटती है, यहाँ तो y को काट ही नहीं रही, क्यों? दिख रहा है क्या? तो इस वाले अगर ऐसा कभी भी हो जाए कि रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो उस केस में उसका समीकरण कुछ नहीं है, है ना, वो पॉसिबल नहीं है उसका समीकरण लिखना। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके, चलो तो लेकर क्वेश्चन और देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखते हैं, ये नोट कर लिया क्या? हाँ सर, कर लिया नोट। हो गया हो गया हो गया। अच्छा, हो गया तो ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना घर से, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो सबको हमें कोई भी समीकरण गिवन है, क्या समीकरण गिवन है? हमें गिवन है 4x + 5y - 20 = 0। अगर ऐसा कुछ समीकरण गिवन है तो हमसे क्या बोलेंगे कि रेखा का ग्राफ बनाओ। सर एक और दे दो। ग्राफ बनाओ। अरे मन से भी लिख सकते हैं इक्वेशन, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना इसमें, है ना। तो ये बना लो और यहीं से अपनी अगली क्लास चालू करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके सर। ओके सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर।